श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको जो भी मनुष्य पूरी सुनता है उसको पुण्य की प्राप्ति होती है और वह कभी गरीब नहीं रहता, यहाँ तक कि उसके सभी पापों का नाश भी हो जाता है। तो दोस्तों, कृपया इस कहानी में पूरा बने रहें और पूरी अवश्य सुने। राजा इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा मनु के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेवा था और सुदेवा काशी के राजा देवराट की पुत्री थी। इक्ष्वाकु और सुदेवा को क्रमशः भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राजा इक्ष्वाकु अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। इसके साथ साथ वीरता में भी राजा का कोई जवाब नहीं था। अयोध्या के किनारे ही एक विशाल जंगल था। उसमें काफी जंगली पशु रहते थे, जिसमें एक विशालकाय सुअर भी था। उस सुअर से प्रजा में डर बना रहता था। एक बार इक्ष्वाकु और उनकी पत्नी सुदेवा गंगा के तट पर शिकार खेलने गए। राजा ने अपनी सेना भी तैयार की और कुछ शिकारी कुत्ते भी अपने साथ ले लिए, क्योंकि जिस जंगल में राजा शिकार खेलने गए थे वह बहुत ही खतरनाक जंगल था। जब राजा शिकार खेल रहे थे तभी एक बड़ा सुअर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां आ गया। सुअर इक्ष्वाकु की विशाल सेना से डर गया, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, मनु के पुत्र पराक्रमी इक्ष्वाकु शिकार के लिए आए हैं। आज मैं उनसे युद्ध करूंगा, क्योंकि राजा आज मेरा वध करने की सोच रहा है। तो क्यों ना मैं भी वीरता पूर्वक राजा से युद्ध करूंगा। तब सुअर की पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास राजा से लड़ने की इतनी हिम्मत कैसे आई? तुम तो हमेशा वनवासियों से बचने की कोशिश करते हो। पत्नी की बात सुनकर सुअर ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह बहादुरी नहीं है। हे मेरे प्रिय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं राजा से बहादुरी से लड़ूं और वीरता पूर्वक मृत्यु प्राप्त करूं तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ और मुझे सुअर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। पत्नी ने अपने पति को राजा से लड़ाई करने से मना किया और उसे रोकने की पूरी कोशिश की। बच्चों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसका मन बदल नहीं सके। उस सुअर ने युद्ध करने का निश्चय किया, इसलिए उन सभी ने उसकी लड़ाई में यथासंभव उसकी मदद करने का फैसला लिया। फिर वे सभी सुअर राजा इक्ष्वाकु और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। राजा की सेना ने सुअरों की तैयारी और उनके दृढ़ रुख को देखा। उस विशालकाय सुअर को देखकर सेना ने इक्ष्वाकु को इसकी सूचना दी। राजा इक्ष्वाकु ने श्रेष्ठ सुअर पकड़ने का आदेश दिया। इक्ष्वाकु और उनकी पत्नी घोड़े पर सवार होकर सेना के पीछे चले। सभी शिकारी कुत्ते भौंकते हुए सुअरों की ओर दौड़ पड़े। सेना ने सुअरों पर बाणों की बौछार की। सुअर और उसकी पत्नी ने बाणों को रोक दिया। सेना सुअरों को हरा नहीं सकी। अंत में राजा ने स्वयं एक तलवार से सुअर को मार डाला। राजा के देखते देखते वह श्रेष्ठ सुअर 4 भुजाओं और दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से युक्त एक श्रेष्ठ गंधर्व में बदल गया। वह अपना पुराना सुअर का शरीर पृथ्वी पर छोड़कर सूर्य की तरह आकाश की ओर जाने लगा, स्वर्ग को चला गया। यह दृश्य देखकर सुदेवा भयभीत हो गई। वह रथ से उतरी और सुअर की पत्नी को अपने पास बुलाया। सुअर की पत्नी घायल होकर रानी सुदेवा के पास आई। सुदेवा ने उससे उसके मृत पति के पिछले जन्म के बारे में पूछा। सुअर की पत्नी ने कहा, देवी,
यदि आप रुचि रखती हैं तो मैं आपको अपने मृत पति के पिछले जीवन के बारे में अवश्य बताऊंगी। मेरे मृत पति पूर्व जन्म में रंक विद्याधर नामक गंधर्व थे। एक बार वे पुलस्त के आश्रम के निकट एक वृक्ष की छाया में बैठे और संगीत के साथ गाने लगे। उनके एकांत में खलल पड़ने के कारण मुनि पुलस्त आए और गंधर्व से किसी अन्य स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया। रंक विद्याधर मुनि के अनुरोध का पालन करना पसंद नहीं करते थे। अंत में पुलस्त ने अपना आश्रम हटाकर दूसरे स्थान पर चले गए। रंक विद्याधर पुलस्त की खोज में चल पड़े। अंत में गंधर्व ने पुलस्त को देखा। उन्हें अकेला देखकर गंधर्व ने सुअर का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया तथा अपने दांतों से उन तेजस्वी ऋषि पुलस्त को घायल करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। पुलस्त ने उसे एक साधारण पशु समझकर बहुत समय तक यह सहन किया, लेकिन सुअर ने छेड़छाड़ जारी रखी। उसने ऋषि के सामने मलमूत्र त्यागा, उनके सामने नृत्य किया, उसके सामने खेलता, आंगन में गिरता लौटता और अन्य अनेक क्रियाएं करता। क्योंकि वह पशु था अतः पुलस्त ने उसे क्षमा कर दिया। एक दिन रंक विद्याधर ने सुअर के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। जोर से दहाड़ा, जोर से हंसा, जोर से रोया